और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मत्ती 21:22। हम में से बहुत से लोग अपनी तरह तरह की ज़रूरतों और उपेक्षाओं के कारण थके हुए और परेशान हैं। ऐसे हालत में मेरी कौन मदद करेगा? क्या मेरे जीवन में किसी बदलाव की कोई उम्मीद है? क्या मुझे मेरे काम में न्याय मिलेगा? क्या जिस चंगाई की मुझे ज़रूरत है मिलेगी? क्या मेरी ज़रूरतें पूरी होगी? हाँ, ये सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता 56:8। हमें भी परमेश्वर पिता पर भरोसा करके हर काम करना चाहिए। वही हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वही हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, अब उस कार्य में पिता हमारी सहायता और अगुवाई करिए, ताकि हम लोग उस काम में सफलता पाए। हमारे हर चीज़ों में पिता रक्षा कर रखवाली करिए। तमाम दुष्ट की शक्ति, शैतान की शक्ति से हमारी रक्षा रखवाली करिए। हे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं आपसे, ताकि मेरा घराना पिता उद्धार पाए। हमारे हर ज़रूरतों को पिता आपके सामने रखते हैं। हमारे हर ज़रूरतों को पिता आप पूर्ण करिए पिता। तमाम चिंताओं को पिता दूर कर दीजिए। सामर्थ्य पिता, आप हमें आशीष दीजिए, ताकि हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन होने पाए। हमें तमाम दुष्ट की चीज़ों से बचाए रखिएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम कुछ भी कार्य करें उसमें आप हमारे उस कार्य पे पिता अगुवाई करिए, ताकि हम लोग उस कार्य को पिता सफलतापूर्वक पूरा करने पाए। महान सामर्थ्य पिता, आप हमारे साथ में रहिए, हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करिए। एक माँ अपने जवान और अनाज्ञाकारी पुत्र के कारण जो अपनी मन मर्जी से काम करता था, बेहद चिंतित थी। एक दिन उसने अपनी माँ को बिना सोचे समझे ऐसे बहुत सी बातें कह दी, जिससे उसकी माँ के हृदय को गहरी ठेस पहुँची, और इसके बाद वह घर से भी भाग गया। उसका पिता भी एक कठोर हृदय का पुरुष था और घर के मामलों में उदासीन ही रहता था। यह स्त्री नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। निराश होकर उसने रोना शुरू कर दिया। जब वह रोते रोते थक गई तो उसने अपनी बाइबल उठाई और पढ़ने लगी। उसकी नज़रें एक पद पर जाकर ठहर गई, परंतु उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि प्रभु, तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है। मैं जानती हूँ कि मेरा दुख तुझ से छिपा हुआ नहीं है। तेरे लिए यह संभव है। तू मेरे कठोर दिल बेटे और उदासीन स्वभाव पति को बदल दे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि तू यदि उन दोनों से बात करे तो यह हो जाएगा, और यदि तू आज्ञा दे तो ऐसा वास्तव में हो जाएगा। भजन संहिता 33:9। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और जितने आश्चर्यक्रम करता है जो गिने नहीं जाते। आयुब 5:9 और 9:10। मैं आज तुझ से बहुत बड़े आश्चर्यक्रम की आस लगाई हूँ। तभी मानवीय समझ से परे एक शांति उसके हृदय में मिली। उसने परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया और उसकी चिंताएं गायब हो गई। और ये चमत्कार है कि कुछ दिनों के बाद उसका बेटा घर वापस लौट आया। वह अपनी माँ के सच्चे प्रेम को समझ गया था। परमेश्वर की संतान बनकर और उसकी सेवा शुरू कर उसने अपनी माँ को खुश कर दिया था। आप भी इसी तरह परमेश्वर के किए हुए वायदों को अपना होने का दावा कर सकते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने बोझ को रख सकते हैं। रोमियो 10:17। निश्चित रूप से वह आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा और आपके जीवन में आश्चर्यक्रम करेगा। हमें भी अपने सारे चिंताओं को
परमेश्वर के सामने रख कर हमें भी निश्चिंत हो जाना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर हमारे सारी चिंताओं को, तकलीफ़ों को दूर कर दीजिए और हमें अच्छे रास्तों पर पिता ले कर के चलने पाए। स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते हैं, जो भी दुष्ट की चीज़ें पिता हमें परेशान करती है पिता, उन्हें हटा दीजिए। है स्वर्गीय पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग नेकी के मार्ग में पिता आगे बढ़ पाए। और होने दीजिए ताकि पिता हमारा घराना पिता एक धार्मिक जीवन पिता बिताने पाए। हर क्षेत्र पे पिता हम लोगों को कामयाबी मिलने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम विश्वास के साथ विनती करते हैं पिता, आप ही हमारे कार्यों में पिता अगुवाई करिए पिता। हे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं पिता, तमाम हमें दुष्ट की चीज़ों से पिता हमें बचाए रखिएगा, तमाम निंदा एक पिन से हमें बचा के रखिएगा, तमाम हमें उपेक्षाओं से जो हमारे दिल को पिता ठेस पहुंचाती है उन्हें उनसे बचा के रखिएगा। महान सामर्थ्य पिता, आप हमारे साथ में रहिए, हमें आशीष दीजिए। सांसारिक बातें मेरे लिए अनाकाही पीड़ाओं और अनगिनत समस्याओं का कारण बना हुआ है। अपने बोझ और चिंताओं के बीच मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करता हूँ। मैं तेरे वचन और वायदों से लिपटा रहूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपना बोझ को पिता आपके सामने रखता हूँ पिता। महान सामर्थ्य पिता, आप मुझे शुद्ध और पवित्र करिए पिता। महान सामर्थ्य पिता, आप हमें आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके रास्तों पर पिता चल पाए पिता। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र